दिल्ली में एक बड़ा कार बम धमाका हुआ। चलिए जानते हैं कि लाल किले के पास आखिर हुआ क्या था। ये हमला हुआ शाम करीब 6:52 पर, जब लाल किले के पास भारी ट्रैफिक था। इस बड़े धमाके में करीब 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो सवाल ये है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे था कौन? जांचकर्ताओं की नज़र एक बहुत ही अजीब ग्रुप पर पड़ी। अधिकारियों को शक था कि ये काम एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का है, मतलब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का ग्रुप। और इस मामले में ये प्रोफेशनल्स थे डॉक्टर। जी हाँ, जांच का पूरा फोकस 3 डॉक्टरों पर था। तो थ्योरी ये है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद बॉम्बर घबरा गया और शायद पकड़े जाने के डर से उसने बम फोड़ दिया। इस हमले के बाद देश की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल NIA, IB, मतलब देश की सारी टॉप एजेंसियां इस केस पर काम कर रही थीं। जांच में फोरेंसिक एनालिसिस, 100 से ज्यादा CCTV फुटेज और कार के मालिक का पता लगाया जा रहा था। एक अहम सुराग ये मिला कि विस्फोटक शायद अमोनियम नाइट्रेट था, जो फर्टिलाइजर बम बनाने में काम आता है। गृह मंत्री के बयान का मतलब साफ था, जांच में कोई भी एंगल, यहां तक कि क्रॉस बॉर्डर लिंक भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब यह हमला एक बड़े और ज्यादा खतरनाक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ था। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट और गुजरात की साजिश दोनों में ही शक के घेरे में डॉक्टर थे। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिकारियों ने इन दोनों मामलों के बीच कोई सीधा कनेक्शन होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों साजिशों के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ होने की बात कही गई। इस हमले ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और कई राज्यों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तुरंत ही मेट्रो स्टेशन सील किए गए, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और एयरपोर्ट्स पर भी चौकसी तेज कर दी गई। इस घटना ने कुछ बड़े सवाल भी खड़े किए, जैसे कि क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था और विस्फोटक से भरी कार दिल्ली में घुसी कैसे? जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग आतंक में शामिल हों, तो ये देश की सुरक्षा स्ट्रैटेजी के लिए एक नई चुनौती है ना?